सुरक्षा बलों ने सरजमबुरु तुम्बाहाका जो कि टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है उन इलाकों से माओवादियों के ये जो देख रहे हैं कपड़ों के थान बरामद किए, जिसे प्लास्टिक कंटेनर में डंप करके ज़मीन के नीचे गाड़ के रखा गया था। ये जो कपड़े हैं माओवादियों के, इससे वर्दी बनते और इसकी आखिर सिलाई कैसे होती, आपके मन में भी सवाल होगा। तो मैं उसको आगे बताऊंगा कि आखिर ये जो वर्दी है उससे माओवादी कहाँ सिलाई करते थे, किस जगह सिलाई करते थे, इसके लिए क्या सुविधा उन्हें मिल पाती थी और कैसे उनको जो है वो सहयोग मिलता था, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन देखिए, ये भारी मात्रा में जो ये कपड़ों के थान हैं ये माओवादियों के बरामद किए गए हैं, जिसे डंप करके सरजमबुरु तुम्बाहाका के पहाड़ी जंगली इलाके में छुपाया गया था। सरजमबुरु का इलाका है, तुम्बुहाका का इलाका है। जब सुरक्षा बलों के द्वारा इस तरीके से ड्रोन शॉट लिया जा रहा था और माओवादियों की गतिविधियों की जानकारी ली जा रही थी, उस पर बताया जाता है कि माओवादियों के द्वारा ड्रोन को भी गिराने की कोशिश की गई थी। उसी वक्त से सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार तुम्बाहाका सरजमबुरु की तरफ आने की कोशिश सुरक्षा बल के जवान करने लगे। बाकायदा उसके लिए उन्होंने बरकेला से अंजेत बेड़ा, पाटा तारोप, तमाम जो रास्ते पड़ते हैं, जो गांव पड़ते हैं, जो तुम्बाहाका के लिए जाने का एक रास्ता है, उन इलाकों में उन्होंने एफओबी कैंप बनाना शुरू किया और वहां से वे तुम्बाहाका जो नक्सलियों का कोर इलाका था वहां पर पहुंचने की वो कोशिश करने लगे। मगर इस क्रम में कई ज़्यादा नुकसान भी सुरक्षा बलों को उठाना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर आईडी बम के चपेट में आने से गोलीबारी में कई जवान शहीद भी हुए हैं। तो ये जो डंप नक्सलियों ने सरजमबुरु और तुम्बाहाका के इलाके में किया था और जो वर्दी आज जो बरामद हुई है उसका आखिर माओवादी कैसे सिलाई करते थे, उसको चलिए हम समझते हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, ये चाईबासा पुलिस के द्वारा सरजमबुरु के मुंडा के घर से ये सिलाई मशीन जो उषा कंपनी के है वो बरामद हुआ था। यानी जिस वक्त माओवादियों का मुख्यालय वहाँ पर था तो इस तरीके से जो सिलाई मशीन थी उससे ही कपड़े की सिलाई होती थी और जो भी माओवादी के जो वर्दी हैं, जो नए कैडर होते हैं या फिर जो भी कैडर होते हैं, उनके लिए इसी तरीके से मशीन से उस कपड़ों की सिलाई की जाती थी। मतलब 2 साल पहले वो हो सकता है डंप किया गया होगा उन कपड़ों को, मगर इतने सारे ब्लैक कपड़े किन रास्तों से उन तक पहुँचे ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा देखें तो माओवादियों का वो गढ़ था और वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बलों को मुश्किलें होती थी। हर जगह आईडी बम बिछा दिए गए थे, हर रास्तों के किनारे में, जंगली पहाड़ी इलाकों में। मगर धीरे धीरे कैंप आगे बढ़ते गए। उसके बाद अंजेत बेड़ा, पाटा तारो, फिर तुम्बाहाका में भी एफओबी कैंप जो है वो सुरक्षा बलों के द्वारा लगाया गया जब उनका मुख्यालय को सुरक्षा बलों के द्वारा ध्वस्त किया गया। तो मुंडा के घर से कई तरह के सामान बरामद किए गए थे। तो ये जो सिलाई मशीन है उसी से सिलाई होती थी और मुंडा के बेटों को भी जो है वो गिरफ्तारी हुई थी और मुंडा काफ़ी लंबे समय से भी फरार चल रहा था। और कई जो सामान उसके घर में मिले जो कि काफ़ी ज़्यादा देखे तो जैसे लोहे के मोटी मोटी पाइप भी मिली थी, जिससे नुकीले स्पाइक होल जंगलों में माओवादियों द्वारा गाड़े जाते थे। तो ये पूरी कहानी इस तरीके से कहें तो तुम्बाहाका इलाके में काफ़ी लंबे समय से पहले देखने को मिली। तुम्बाहाका इलाके के आसपास के जंगली पहाड़ी क्षेत्रों में 9/6/2024 तारीख को इस तरीके से काफ़ी मात्रा में गोली मिले थे। काफ़ी मात्रा में उनके जो पुराने हथियार थे उन्हें भी डंप करके ज़मीन के छिपा कर रखा गया था। यानी उनका मुख्यालय था तो काफ़ी ज़्यादा हथियार का जखीरा उन इलाकों में डंप किए गए। आईडी बमों को जंगलों के अंदर गाड़ा गया। तुम्बाहाका सरजमबुरु इलाके के कई युवकों को नक्सली संगठन में शामिल किया गया। और आपको पता ही होगा, एक जवान जो बादल मुर्मू जो सीआरपीएफ का था वो भी इसी इलाके से लापता हो गया था। तो इस तरीके से जो पूरा क्षेत्र को नक्सलियों ने अपने कब्जे में करके रखा था और भारी मात्रा में हथियार भी उन इलाकों में थे। तो जगह जगह काफ़ी लंबे समय से वे डंप करके फिर वो सारंडा की तरफ मूव कर गए। इन इलाकों में जब एफओबी कैंप बनने लगे तो बड़े
अधिकारी यहाँ पर आने लगे। सिविक एक्शन प्रोग्राम अंतर्गत उन्हें कंबल बांटे गए ग्रामीणों के बीच। आप देखिए किस तरीके से बड़े जो सीआरपीएफ के जवान, पुलिस के जो बड़े अधिकारी आए, और जहाँ जहाँ पर जो एफओबी कैंप बनाए गए थे, ख़ासतौर पे अंजदबेड़ा इलाके में, पटातारोप इलाके में, जिन जिन जगहों पर, वहाँ पर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सामानों के जो है वितरण किया गया, ग्रामीणों को जागरूक किया गया। क्योंकि ग्रामीणों की मदद से ही नक्सलियों के जितने भी सामान थे वो उन रास्तों से होकर उनके यहाँ तक पहुँच पाते थे। जैसा कि सर्जम बुरु का मुंडा ही काफ़ी सहयोग किया था माओवादियों को उस वक्त, और इसी वजह से जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा माओवादियों का काफ़ी लंबे समय से गढ़ रहा था। आज जो माओवादियों के पास जो बरामद सामान है उसमें देखिए यहाँ पर वॉकी टॉकी है, जिसके जरिए वो एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। और ये ब्लैक कलर की देख सकते हैं ये सिलाई करने के लिए, और ये जो देख रहे होंगे बैटरी है। यहाँ पर देखिए ये जो है वो तंबाकू का रखने का एक देखिए स्टील का बनाया हुआ ये ट्रोच है, उसकी ये चार्जर है, ये कैंची है, देखिए ये देखिए 3 पिन वाला ये प्लास है, यानी तमाम तरह की चीज़। ये देखिए बड़ी बैटरी। इस तरीके से माओवादी अपने जो सामान थे जिन्हें ले जा ना सके, और हो सकता है जो वेस्टेज था उसे डंप करके डब्बे के अंदर रखा गया था।